ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों का ऑनलाइन लाइव सेशन का पहला डेमो क्लास लेने जा रहा हूं। आप लोगों को काफी सारी चीजें पूछनी भी होंगी, मैं सारी चीजें एक एक करके क्लियर करूंगा। पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो पार्ट दे दूं ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं वो हम लोग थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। कैसी होंगी क्लासेस, किस तरीके से आपको पढ़ना है, नया सेशन क्या होगा, किस तरीके के एग्जाम कंडक्शन होगा, नोट्स को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाएंगे, लाइव क्लासेस कैसे मिलेंगी, और ये सारी चीजें आप लोगों को आज मैं बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्लास फर्स्ट क्लास है जो कि जैन 23 के ओ लेवल के लिए डेडिकेटेड है। और इस बैच में हम लोग M1, M2, M3, M4 ये चारों पेपर्स विथ उनके सारे प्रैक्टिकल्स, चारों के प्रैक्टिकल्स, ये सारी चीजें करेंगे। पहले मेरे को क्लास का कुछ बेसिक बता लेने दीजिए, फिर जो जो बच्चों की प्रॉब्लम्स या डाउट होंगे आप लोग अपने ऐप के सबसे लास्ट में रेज हैंड बटन दबाएंगे और अपने डाउट्स मुझसे ऑडियो और वीडियो दोनों से पूछ पाएंगे। तो आज की क्लास में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को बाद में देख पाएंगे, तो उनको कंफ्यूजन बना रहेगा कि हम लाइव सेशन कैसे ज्वाइन करें, किस तरीके से हमें लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो मैं आपको पहले तो वो बता देता हूं। तो लाइव सेशन के लिए बच्चों आप लोगों की स्क्रीन पर एक ऐप है आईसीई एकेडमी, जो आप लोगों ने यूज कर रहे हैं, इसी से आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं। ये एप्पल स्टोर पे भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर से आप लोग इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को नीचे बॉटम में स्टोर सेक्शन दिखाई देगा। अब आपको ये तो पता ही है कि M1 या यूं कहिए ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं, जिसको मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 एंड मॉड्यूल 4 कहते हैं। R5 का मतलब होता है रिवाइज सिलेबस 5। बता दें, कुछ बच्चों ने ये कंफ्यूज हो गए थे कि इसको R6 बोलने लगे थे, लेकिन निलिट ने उसे रेक्टिफाई किया और अभी R6 नहीं है, ये R5 ही है। तो कुल मिला के आपको ओ लेवल की ये 4 पेपर पास करने हैं। मैं अभी उसको भी डिटेल में बताऊंगा। नीचे स्टोर सेक्शन पे आप लोगों ने अगर M1 R5 का सिलेबस लेना चाहते हैं तो आप जैसे ही M1 डालेंगे आपको देखिए जनवरी 23 का M1 R5 का पूरा कंटेंट दिखेगा। आप लोगों को सिलेबस खरीदना है या इसका डेमो देखना है, कुछ भी करना है, तो हर चीज कंटेंट में अवेलेबल होती है। आप इस कंटेंट में पढ़ना भी आपको ऐसे ही है। कंटेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ये सारे कंटेंट्स का सैंपल पहले देखने को मिलेगा। हमने हर सिलेबस में 4 या 5 फोल्डर्स अवेलेबल कराए हैं। हर पेपर में आपको चाहे पहला जो फोल्डर्स है ये प्री रिकॉर्डेड क्लासेस का है। ये पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जो कि आपका पुराने मतलब पैटर्न सही है, सब कुछ वही है, सिलेबस भी यही है, लेकिन ये पहले की लाइव सेशंस हैं। हमारे लाइव सेशन इसी के बाद एक नया फोल्डर जुड़ जाएगा और लाइव सेशन जनवरी 23 के नाम से यहाँ पर ऐड होता रहेगा, ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई क्लास मिस करते हैं तो आपको वो वहां से देखने को या एक्सेस करने को मिल जाए। अब अगर किसी बच्चे को पुराने, मान लीजिए किसी बच्चे के पास टाइम नहीं है, उसे फास्ट ट्रैक चारों पेपर्स देने हैं, तो आप लोग M1 का पहला वाला फोल्डर क्लिक करिए। इसमें आपको ई नोट्स और वीडियोस ये मिलेंगे। आपका पहला काम ये है कि आपको इसके सैंपल्स चेक कर लेने चाहिए। देखिए, आपको हिंदी के सारे चैप्टर वाइज पीडीएफ दिख रहे हैं, इंग्लिश के दिख रहे हैं। हमेशा याद रखिए कि पीडीएफ से शुरुआत नहीं करनी है, आपको हमेशा शुरुआत वीडियो से करनी है। एक चीज और आपको बता दें कि आप लोगों ने अगर ये कोर्स ले रखा है तो आपको ये स्टोर सेक्शन पे नहीं मिलेगा। जब तक कि कोर्स नहीं बाय किया गया है, एक्टिव नहीं किया है, तब तक वो स्टोर सेक्शन पे है। उसके बाद वो प्रोफाइल के अंदर आ जाता है और प्रोफाइल में आपको ऊपर कोर्सेस नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें आपके जितने भी एक्टिव कोर्सेज हैं वो सारे इसमें दिखाई देंगे। सॉरी। आप अपने कोर्सेज, जैसे किसी बच्चे को सिर्फ 2 ही पेपर देने हैं, तो जरूरी नहीं कि वो चारों पेपर्स बाई करे या कॉम्बो ले, वो 2-2 पेपर्स भी ले सकता है। अब अगर मान लीजिए आपका पहला M1 वाला कोर्स यहाँ पर आ गया है, आप इस कोर्स को ओपन करेंगे तो इसमें सारा कोर्स दिखेगा। आपको बता दें, ऊपर ये अनाउंसमेंट सेक्शन है। इसी अनाउंसमेंट सेक्शन पे आपको आपकी नेक्स्ट क्लास का लिंक, डेट, टाइम, सब कुछ मिलेगा इसमें। ये जो क्लास होंगी जूम मीटिंग नाम के ऐप पर होंगी। तो आपको जूम मीटिंग अपने मोबाइल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। और जब भी आपकी क्लास है, जैसे इसमें साफ साफ मेंशन है कि 1 सितंबर को 8:15 की क्लास है और उसका टॉपिक क्या है, वो सब कुछ आपको इसमें मेंशन रहेगा।
आपने अगर M1 का बाय किया है कोर्स तो M1 वाले आपको अनाउंसमेंट आते रहेंगे, M2 का बाय किया है तो M2, और इस तरीके से आपके रिस्पेक्टिव कोर्सेज के अंतर्गत अनाउंसमेंट सेक्शन पे दिखता रहेगा। तो आपको लाइव क्लासेस यहीं से ज्वाइन करनी है। लाइव क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आपने इस मीटिंग आईडी पे क्लिक किया और जूम पर आपका ऑप्शन दिखेगा, बस आप उसे टच कर दीजिएगा। ऑटोमेटिकली आप लोगों को, मैं कोशिश यही करिए कि आप अपना ओरिजिनल नेम डालिए ताकि मैं आपको कॉल करते समय या बात करते समय आपका रिस्पेक्टली आपसे बात कर पाऊं। अब लीजिए, ये हमारी मीटिंग ओपन हो गई, ये लाइव चल रही है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। एक चीज और, बच्चे जब जूम ऐप नहीं यूज कर पाते होते हैं तो वो सबसे पहले एक प्रॉब्लम उनकी ये आती है कि जूम ऐप में फर्स्ट टाइम उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि उन लोगों ने ये वाईफाई और सेलुलर डेटा का ऑडियो वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं किया होता है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही ये आए, आप लोगों को वाईफाई और सेलुलर डेटा को एक्टिव कर लेना है। जैसे ही आप इसे एक्टिव कर लेंगे, आप लोग मेरी आवाज सुन पाएंगे। तो ये पहला ऑप्शन है जिसमें आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो ये आपको पहले करना है। नंबर सेकंड, अब आप लोगों को इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जब कभी आपको मुझसे कुछ पूछना है तो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई देता है मोर, और मोर ऑप्शंस पे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे आपको चैट करनी है, मीटिंग, ये सब छोड़ दीजिए, हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे। रेज हैंड ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। तो रेज हैंड करते ही मेरे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपने हाथ रेज कर रखा है। मैं आपका स्पीकर ऑटोमेटिकली ऑन कर दूंगा और फिर आप लोग मुझसे बात कर पाएंगे। आप लोग अपना स्पीकर यहां से अनम्यूट कर सकेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, ये आप पर डिपेंड करता है, तो आप अपना ऑडियो या वीडियो ऑफ रखिए। वीडियो ऑफ करने का मतलब है आप अपने आप को नहीं दिखाना चाहते, और हमें इंटरेस्ट भी नहीं है एक दूसरे को देखने में, हमें तो बेसिकली स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो आप लोग वीडियो ऑफ ही रखिए, दैट इज गुड। हाँ, जब बात मुझसे करनी होगी तो फिर आपको स्पीकर अनम्यूट करना पड़ेगा। मैं कभी कभार आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करूंगा रिमोटली, उसके लिए मैं आपसे बोलूंगा कि अपनी स्क्रीन शेयर करिए। तो स्क्रीन शेयर करते समय फिर आपको ये शेयर बटन का यूज करना पड़ेगा, वो हम लोग धीरे धीरे देखते रहेंगे। अगर आपको हाथ रेस करने वाला ऑप्शन समझ आ गया है तो आप एक बार हाथ रेस करके देखिए, और अगर आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए तो लो हैंड कर दीजिए, तो मेरे स्क्रीन से प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हट जाएगा। तो आप लोग एक बार करके देखिए ताकि ये समझ आ जाए कि हाँ, आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है। जैसे राहुल, शिशिर, विनय ने करके देखा, आप भी सब चेक कर आउट कर लीजिए। बिल्कुल एक्सीलेंट, सभी का हो गया। अब आप रेज हैंड हटा दीजिए। तो जैसे जैसे आपके डाउट्स आएंगे मैं ऑडियो ऑन कर करके आपसे बात करता रहूंगा। बस सिंपल सा इतना ही है ऑप्शन, और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन केस अगर आपकी मीटिंग में कोई इश्यू है, नहीं ज्वाइन हो पा रही, तो उसका सिंपल सा ऑप्शन रहता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि नेटवर्क का इश्यू रहता है जिससे मीटिंग आप लोगों की नहीं ज्वाइन हो पा रही होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस मीटिंग को बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे। बस यही एक सिंपल सा तरीका था ऑनलाइन आने का, होता क्या है। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि आप लोगों को पढ़ना कैसे है, किस तरह के नोट्स अरेंजमेंट हैं, कैसे आप लोग कर पाएंगे। अब देखिए, मैं एक एक करके पहले पूरा डिटेल में आपको बता देता हूं। ये आपका M1 पेपर है। मैं जो M1 में बताऊंगा वही M2, M3, M4 के लिए रिस्पेक्टिवली एक ही होगा, फिर कॉम्बो के लिए थोड़ा अलग होगा। M1 पेपर में मैंने आपको बताया कि आपके पास ये 4 फोल्डर्स दिखाई देंगे, और इन 4 फोल्डर्स में अभी जिससे आपको शुरुआत करनी है वो है आप लोगों का M1R5, ये वाला फोल्डर। आप लोगों को ये तो पता ही चल गया होगा कि अब जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे MCQ पैटर्न्स पर हो रहे हैं, तो थ्योरी लिखने का काम नहीं करना है। हम लोगों को सबसे पहले वीडियो क्लासेस पे जाना है। मैं आपको कुछ पहले ही, जैसे कि आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि M1 में आप लोगों को क्या क्या पढ़ के रखना है, ताकि नेक्स्ट क्लास जब मैं आपकी लूं तो आप लोगों को वो चीज पहले से आती हो, ताकि क्लास में आपको आसानी हो। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम लोगों की ये सारी क्लासेस सीक्वेंस में अरेंज है। ये पुराने रिकॉर्डेड वीडियोस हैं लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। आप लोगों को अब जो शुरुआत करनी है वो शुरुआत करनी है विन वर्ड से। विन वर्ड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लेकिन आपके सिलेबस में लिब्रा है। तो लिब्रा को अच्छे ढंग से समझने के लिए वर्ड अगर आपको आता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। वैसे मैं आपको सीधा लिब्रा ही पढ़ाऊंगा क्योंकि सिलेबस में लिब्रा के ही क्वेश्चन आएंगे। आप में से जिन बच्चों के पास सिस्टम पे लिब्रा इंस्टॉल नहीं है तो वो लोग लिब्रा
बहुत सारे बच्चे इसे लिब्री कहते हैं, लेकिन सही लिब्रा ही है, और लिब्रा के नाम से इसको ढूंढ लीजिए। लिब्रा ऑफिस जो है, इसका ये ऑफिशियल साइट है। ये बेसिकली आपका एक ओपन सोर्स फ्री सॉफ्टवेयर है, जिसके कोई चार्ज नहीं लगते, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये पेबल होते हैं, इनका लाइसेंस बाई करना पड़ता है। ये लीजिए, लिब्रा ऑफिस खुल गया। अब लिब्रा ऑफिस में आपको ऊपर डाउनलोड बटन दिया गया है, आप लोग लिब्रा ऑफिस डाउनलोड कर लीजिए। लिब्रा ऑफिस डाउनलोड करते समय वो आपसे पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, विंडोज 32 बिट पे है या 64 बिट पे है, एप्पल है या लिनक्स है। जो भी है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आपको इसके पुराने वर्जन्स भी दिखेंगे इसी में। आपको कैसे पता चलेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपके कंप्यूटर पे जो माई कंप्यूटर है, उसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लीजिए। प्रॉपर्टीज चेक करते ही आपको यहाँ दिखाई देगा आपके कंप्यूटर कितने ऑपरेटिंग बिट यानी कि कितने बिट साइज का है, विंडोज कौन सी पड़ी है। तो इससे आपको डाउनलोड करने में आसानी होगी। एक चीज और, जिनके पास पुराने सिस्टम्स है विंडोज 7 या उससे, तो ये लिब्रा का 7 वर्जन उस पर काम नहीं करेगा। उस केस के लिए आप लोगों को लिब्रा का 6 या पुराना वर्जन लेना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे तो मुझे बताइएगा, मैं इसी में एक फोल्डर बना के आपके लिए ऐड कर दूंगा, और आप लोग उसे अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लिब्रा का राइटर शुरू करने वाले हैं। आपको एक चीज और बता दे, लिब्रा के अंदर कई सॉफ्टवेयर मिलकर, जैसे एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट मिलकर एमएस ऑफिस पूरा बनाता है, वैसे ही लिब्रा के अंदर आपको ये सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे मिलकर लिब्रा ऑफिस बनाते हैं। इनमें राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ड्रॉ है, मैथ्स है और बेस है। आपके सिलेबस में ये तीन है। राइटर का मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से होता है, ये उसी का कंपेरेटिव है। कैल्क एक्सेल के लिए यूज होता है, और प्रेजेंटेशन यानी कि आप लोगों का इम्प्रेस कह सकते हैं, ये पीपीटी का रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो इन सॉफ्टवेयर को यूज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस बार आप लोगों का अगर M1 पेपर देखा हो, तो आपने देखा कि सारे क्वेश्चंस जो आए थे आप लोगों के, वो लिब्रा के ही थे। और अच्छी खासी का मतलब है कम से कम 12 15 के आसपास सिर्फ शॉर्टकट कीज आई थी इनकी। जैसे इनकी शॉर्टकट की थी हाइपरलिंक की, कंट्रोल के क्या है, और इस तरीके की थी। अभी आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर्स आपके इसी में अपलोड हो जाएगा। तो आपका मेन काम आपको समझ आ गया। अभी आपको 2 दिन का टाइम मिल रहा है। 2 दिन में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ये वाले पार्ट से शुरू करिएगा। 12, 13, 14 और 15, ये 4 वीडियोस आप आराम से फिनिश कर लीजिएगा। जब मैं आपकी क्लास लूंगा तो आप लोगों को थोड़ा फास्ट ट्रैक में बताएंगे, तो आपको ये आसानी से क्लियर भी हो जाएंगे, और लिब्रा में कैसे करना है वो भी है। हम लोग पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी लिब्रा राइटर फिनिश करेंगे। जब लिब्रा राइटर हमारा यहां तक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कैल्क और इम्प्रेस पर बात करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में मोर देन 40-45 क्वेश्चंस सिर्फ इसी के आएंगे। तो अगर आपने ये 3 सॉफ्टवेयर खत्म कर लिए तो आपके पासिंग परसेंटेज इन 3 से ही बन जाएगा। बाकी जो थियोरेटिकल पार्ट है, जैसे बैंकिंग के क्वेश्चंस, डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम, फ्यूचर स्किल, नेटवर्किंग, जीमेल, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये आराम से क्लियर हो जाते हैं, इनमें कुछ खास नहीं रहता। तो पहला काम तो हमारा रहेगा कि हमें वीडियो कंटेंट मैक्सिमम से मैक्सिमम फिनिश करना है। अगर वीडियो कंटेंट में कुछ आपको नोट करने जैसी चीज आप चाहते हैं, तो वो आपको ई नोट्स में यहाँ सब मिलेगा। लिब्रा का भी ई नोट्स है। मैंने इसमें आप लोगों के लिए शॉर्टकट कीज, ये सारी चीजें अवेलेबल कर दी हैं। आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग से छांट के यहाँ लिख दिए हैं। इनमें काफी कुछ चेंजेस भी होते रहेंगे दिन दिन में। साथ ही साथ आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश पीडीएफ भी है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये पीडीएफ बड़ी है, डिटेल्स में है, आप ये सब अभी मत पढ़िएगा। क्योंकि हम लोगों का मेन मोटिव ये नहीं रहता कि आपको वहां पे जाके 90% पास होना है। हमारा मेन मोटिव रहता है कि आपके ठीक ठाक ग्रेड्स आ जाएं, कम पढ़ाई करनी पड़े, और शॉर्ट टर्म में आप ठीक ठाक पास हो जाएं। तो हम बिल्कुल कंसाइज और टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस खत्म करेंगे। जब आप लोगों का ये टॉपिक्स क्लियर हो गए, अब आप लोगों को प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल मैं पैरेलल में लेके चलूंगा। कहने का मतलब, जैसे मैंने आपको कैल्क पढ़ाया, तो कैल्क का प्रैक्टिकल्स आपको मैं करा दूंगा। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि इस बार के जो भी एग्जाम्स के प्रैक्टिकल्स हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस इसमें अपलोड कर दिए गए। तो आप लोगों को ओरिजिनल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और उनको सॉल्व कैसे करना है वो प्रैक्टिकल भी मिलेगा।
मैं आपको बता दूं बच्चों, नई पॉलिसी के हिसाब से एमसीक्यू 100 नंबर्स का आप लोगों को मिलेगा और प्रैक्टिकल्स के भी 100 नंबर्स के होंगे। प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड अलग आएगा और एमसीक्यू का अलग आएगा। पहले एमसीक्यू का आएगा जो जनवरी 12 या 13 तारीख के आसपास होगा। उसके 10-15 दिन बाद आपके प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, जो कि आपको एक दूसरे सेंटर पे जाकर वहां पे कंप्यूटर में करके दिखाना होगा। इसके पासिंग परसेंटेज और इत्यादि जानकारी कैसे होगा, किस तरह कैलकुलेट होगा, इसके लिए मैंने स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल रखा है। आप उसे एक बार जाकर जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये डाउट क्लियर हो जाए कि किस तरीके से नंबर कैलकुलेशन होता है, कैसे वेटेज कैलकुलेट करते हैं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को फिनिश कर लीजिएगा। ये है वो वीडियो कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे प्रैक्टिकल और एमसीक्यू के बिहाफ में किस तरीके से हमारे नंबर्स कैलकुलेट होंगे। ठीक, दोनों में पास होना भी जरूरी है। 60% रेशियो 40% का कॉम्बिनेशन भी है। तो ये आपको पूरा बता देगा। प्रैक्टिकल के साथ साथ हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एमसीक्यू के प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए पूरे मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए है। आप इसे क्लिक करके अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल पे देख सकेंगे। अभी कुछ टेस्ट इंग्लिश में ज्यादा हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग हिंदी वाले भी अपडेट कर देंगे, नो डाउट आराम से हो जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी पीडीएफ्स मिलेंगी एमसीक्यूज की। जैसे ये आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, इसी में मैंने जुलाई वाले ओरिजिनल पेपर डाल दिए हैं। इस बार आपको बता दें कि इस बार 8 सेट थे नेलेट के, जो जुलाई में एग्जाम हुए थे। 8 सेट का मतलब है 4 S1 के थे और 4 S2 के थे। और ये सभी सेट्स में क्वेश्चंस का मतलब ये समझ के चलिए कि सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन फिर भी मोर देन 75 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के डिफरेंट थे सभी सेट्स में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पूरे इसी तरीके के 100 क्वेश्चंस आपके आए थे और सभी ऑब्जेक्टिव ही थे, एमसीक्यू ही था। एमसीक्यू का मतलब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी तो था, वो भी एमसीक्यू ही था। कोई द मैच द फॉलोइंग नहीं, कोई भी ट्रू फॉल्स नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा था। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि एमसीक्यूज बेस पर ही आपको तैयारी करनी है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। दूसरी चीज, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारा एमसीक्यू कंटेंट रखा है। चैप्टर वाइज है। जैसे आपने चैप्टर 3 फिनिश किया तो चैप्टर 3 के ही सिर्फ एमसीक्यूज आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। आप विद सॉल्यूशन के साथ हैं और ये आपको ऐसे ही पढ़ने हैं। यही क्वेश्चन आया था इस बार, मैक्सिमम जूम क्या है। उसके साथ साथ आप लोगों को हमने पूरा कंपोजिट एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिया है, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पूरे पूरे 100 नंबर्स के, 150 क्वेश्चंस के, इस तरीके के पूरे पूरे एमसीक्यूज हम लोगों ने आपको दे दिए। आप लोग उसको भी फिनिश। लेकिन ये सब चीजें बात की है, बात की मतलब इसलिए क्योंकि जब पहले तो सिलेबस खत्म करें, फिर हम लोग एमसीक्यूज पर डिस्कशन करेंगे। और मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप लोगों का एक फोल्डर यहाँ अलग से जनरेट हो जाएगा, जिसमें जिसकी क्लासेस मिस हुई हैं वो अपनी क्लासेस को कैसे देखेगा, वो सारी चीजें उसमें मिल जाएंगी। अगर आप अपने इसी सॉफ्टवेयर को या हमारे एप्लीकेशन को अपने कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे, तो इस वीडियो को देख लीजिए। आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे एक्सेस करना है वहां पर। एक चीज और, आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने कॉम्बो बैच लिया है। कॉम्बो बैच में कई बेनिफिट मिलते हैं। कॉम्बो बैच स्पेशली उन लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है। और टाइम की शॉर्टेज का मतलब है कि वो जनवरी में चारों पेपर्स देने वाले हैं। तो इसीलिए इनका चारों का कंटेंट इकट्ठे कंबाइन करके आपको इसमें दे दिया जाता है। बाकी इसके अंदर वैसा ही है जैसा कि मैंने आपको इंडिपेंडेंट बताया। इसमें आपको सभी कुछ M1 बैच खोलिए तो M1 के अंदर वैसे ही सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉम्बो बैच में भी आप लोगों को सभी फोल्डर, M1 का आपने आज देखी है क्लास, तो उसका वीडियो आपको इसमें मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। कॉम्बो बैच का एक बेनिफिट भी रहता है कि आपको चारों के प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट थ्योरी तो रहती ही है, प्लस इसमें आपको जो निलेट को प्रोजेक्ट जमा करना होता है वो भी इसी में ऐड ऑन हो जाता है। यानी उसके लिए आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं पे करने होते। तो ये बेनिफिट होता है जिन बच्चों को शॉर्ट टर्म में ओ लेवल यानी 6 मंथ में खत्म करना है। अभी आपने ज्वाइन किया, सितंबर से शुरू करेंगे, जनवरी में खत्म हो जाएगा। बस एक चीज और, अभी हम लोग एक पहला चैप्टर यानी कि पहला पेपर M1 से शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट वीक हम लोग M2 को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे, ताकि आप एक साथ दो दो पेपर्स को कंबाइन करके पढ़ सके। जिन बच्चों का M2 हो गया है या M1 हो गया है तो उनको भी कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहेगी। ये पूरी क्लासेस ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीने यानी अक्टूबर तक दोनों पेपर्स फिनिश हो जाएंगे।
उसके बाद हम लोग पाइथन और आईओटी को भी कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से। पाइथन में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, यही सबसे ज्यादा लॉन्ग या यूं कहिए कि सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग है। तो बच्चों मैंने अपनी तरफ से जो भी आपको बताना था वो सारी चीजें मैंने आपको पूरी जस्टिफाई कर दी कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। अब इसमें बहुत सारे डाउट्स हैं आपके, जो इससे जुड़े हुए भी हैं, नेलेट से जुड़े हुए भी हैं, और प्लस हो सकता है रजिस्ट्रेशन और कुछ प्रोसेस से भी जुड़े हुए हों। तो इन केस अगर आपके कुछ ऐसे डाउट हैं तो आप लोग अब अपने अपने सिस्टम पे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप अपना हाथ रेज करिए और अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एक-एक करके पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा मेरे पास जितना समर्थ है मैं आपको बता सकूँ। तो यस, आप लोगों में से सबसे पहले दीपक गुप्ता का डाउट है। दीपक अपना स्पीकर ऑन करें। सर जैसे कि अभी मैंने एग्जाम दिया था पाइथन का, जी। तो सर उसमें सर मेरा बन रहा है 40 नंबर बन रहा है। मैं इंस्टीट्यूट का कैंडिडेट हूँ ऑलरेडी। हुँ, हुँ। तो मैंने आपका गेस्ट पेपर लिया था, मैंने सिर्फ रात में ही पढ़ा था और मेरा 40 के आसपास मेरा बन रहा है। मैंने जैसे कि यूट्यूब से मिलाया है, हुँ, हुँ। 40 बन रहा है। तो सर इंस्टीट्यूट वाला कितना नंबर दे देगा, ये देखिए, मतलब हमारा प्रैक्टिकल आंसर। के नंबर्स तो मैं आपको अब मैं बता देता हूँ होता क्या है। प्रैक्टिकल आप क्योंकि देकर आए हैं इसलिए आपको सब क्लियर है। प्रैक्टिकल में एक्चुअली होता क्या है, सारा कुछ डिपेंड करता है कि आपका वाइवा कैसा गया। अब आप इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट में थे, क्या उसी इंस्टीट्यूट में आपका गया था सेंटर? हाँ सर, उसी इंस्टीट्यूट में गया था। इनफैक्ट उन्हीं मैडम ने ही लिया था हाँ, तो जिन्होंने फिर पढ़ाया आपको था। तो फिर वही हुए ना कि आपका तो अपने घर का ही दरोगा है, तो फिर चिंता किस बात की आपको। तो आपका तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए ही ना कि आपके जो नंबर्स होंगे वो आपको ऑलमोस्ट वो कम से कम 80 के आसपास तो दे ही देंगे। तो आप लोगों का देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जुलाई 22 का ये है आपके सारे बैचेस। इन्हीं में से कोई ना कोई आपका वो होगा। ये तो खैर M1 का बैच है। बच्चों देखिए, इस तरह का आया है प्रैक्टिकल में। पहले 4 क्वेश्चन आते थे, उनमें 3 करने होते थे। इस बार नेलेट ने 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 में 3 ही करने हैं और कंपलसरी क्वेश्चन है। 25, 25 और 30 नंबर के सवाल आए थे और उसके बाद 20 नंबर का वाइवा होता है। तो अगर आपने सब कुछ सही किया तो ऑलमोस्ट आपके 70 के आसपास नंबर दे देता है। अगर आपका कुछ सोर्सेज है, कुछ इस तरह का है, तो 80 भी मिल जाता है। तो आप बस अगर 80 वहां से ले लिए, तो मैंने आपको वीडियो अगर आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि 80 का 40% निकाल लीजिए। यानी कि आप लोग अगर 80 नंबर्स वहां मिल रहे हैं तो 80 का 40% यानी कि अगर आप जोड़ें तो 32 नंबर आपके हो गए प्रैक्टिकल में। और अगर आपने यहाँ 44 बताया मेरे को, तो 44 का 60% ले लीजिए, तो 26 और 32 के आसपास यानी कि 58%, यानी आप पास हो गए। बस क्लियर तो है। 40 बन रहा जो आपका आंसर की था, हम्म। वो 40 बन रहा उसमें यूट्यूब तो पे। आपने समझ लिया ना कैसे मैंने बताया कैलकुलेट करके। वो सर बन रहा है, मतलब हम्म। 50 ओवरऑल 50 से ऊपर निकल रहा है हमारा। बस ठीक है, फिर आपको क्या पैनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अक्षय कटियार का। अक्षय जी बताइए, स्पीकर ऑन करें अक्षय। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अक्षय। सर मैंने ओ लेवल का जो रजिस्ट्रेशन किया था वो 2019 में किया था, 20 में लॉकडाउन के समय। जी। मैंने सोचा था सर लॉकडाउन में मेरा ओ लेवल हो जाएगा, बट ड्यू टू सम रीजन मैं एक भी पेपर नहीं दे पाया हूँ अभी तक। तो जी, मेरा रजिस्ट्रेशन वही वैलिड होगा? रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 5 इयर्स तक की होती है। आप अपनी अच्छा। डैशबोर्ड ओपन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड में आपका जी। आईडी कार्ड दिखाई देगा। देखिए, ये है नेलेट का साइट। इस पे यहाँ पे जाइए, कैंडिडेट वाले में जाइए और कैंडिडेट में आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो आपको आपका आईडी कार्ड दिखाई देगा। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कोई आईडी कार्ड ढूंढ लेता हूँ मैं। तो उससे एक बेनिफिट ये रहेगा कि सभी को पता चल जाएगा। ओके, एंड मेरे पास ये आईडी है। तो मैंने लिए लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड आपको दिख रहा होगा। ये रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड चेक करिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि आपका वैलिडिटी कब तक है। तो बस तब तक आप आराम से दे सकते हैं। दूसरी चीज,
हाँ। आप लोगों को वैलिडिटी 5 इयर्स तक के लिए रहती है। अगर आप इन केस 5 ईयर चला जाता है, मान लीजिए आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, तो नेलिट आपसे 750 रुपीज चार्ज करेगा और नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए फिर से एक्सटेंड कर देगा उसकी वैलिडिटी। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। बिल्कुल। जैसे मैं आपका ये कॉम्बो बैच अभी परचेज नहीं की करना है, बस आज ही करना है या कल तक कर जी लेंगे जी, सर। तो परचेज करने के बाद इसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस तो हैं ही, बिल्कुल इसके बाद आपकी ऑनलाइन क्लास भी हुआ करेंगे क्या बिल्कुल सर जूम बिल्कुल मीटिंग बिल्कुल पे? बिल्कुल, वही मैंने आज बताया पूरा। मैं सर लेट हो गया था थोड़ा सा, सॉरी कोई सर। बात नहीं, तो अभी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट तो में फिर से आएगा। तो हम लोगों की रिकॉर्डेड क्लासेस उसमें ऑलरेडी हैं ही, और लाइव सेशन उसमें अपने आप ऐड ऑन होते रहेंगे। सर लाइव सेशन का टाइम क्या रहेगा सर यही डेली? शाम को 8 से 9 के बीच में है, वो हम लोग उसी में मैं आपके जो नोटिफिकेशन है उसमें अपडेट कर दूंगा, ऑलमोस्ट 8:15 बजे के आसपास। ओके 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 सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा सवाल, और ये सवाल है हमारा विक्रम का। विक्रम बताइए। विक्रम, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, मेरे पास आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ हेलो। विक्रम बताइए। ओके विक्रम, क्या कोई नेटवर्क इशू है? ऋषभ मनी अपना सवाल रखिए। जी गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर पूछना ये था कि अभी मैंने M1 M2 का जो एग्जाम तो दे चुका हूँ और पास भी कर जाऊंगा, उसके अलावा ये M3 M4 जो अब मेरा बचता है, तो आपने बोला कि पाइथन का क्लास है जो अक्टूबर के आसपास में लगाएंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, तो फिर हाँ तो क्या अभी आपका वो क्लासेस परचेज करना सही बिल्कुल रहेगा सही सर? है। आप मेरे वेट क्यों कर रहे हैं? आपको तो सब पता ही है कि उसमें पहले से पूरा कंटेंट हाँ, वो ऑलरेडी तो है मैंने पहले भी किया था भाई। जी। तो हम लोग लाइव सेशन एक्चुअली क्यों लेते उसमें हैं? हाँ। सर लाइव सेशन में मतलब ऐसे जो आप क्लास लगाते हैं उसमें मुझे ज्यादा बिल्कुल बेनिफिट बिल्कुल, वो तो मिलता है। बेनिफिट, तभी तो लाइव सेशन देते हैं। देखिए अभी आपको ये पाइथन का सारा रिकॉर्डेड लगभग 70 वीडियोस इकट्ठे मिल जाएगा। आप अपनी स्पीड से पढ़ना शुरू करिए। अब जब मैं लाइव ठीक है। सेशन लेना शुरू करूंगा तो बट नेचुरल है, आपको एक बार दोबारा मैटर पढ़ने को मिलेगा फ्रेश स्टेज से। तो जब फ्रेश स्टेज से पढ़ने को मिलेगा तो पुराने डाउट भी क्लियर होंगे, और हो सकता है नए डाउट जनरेट हो तो उस समय सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ओके, तो और किसी के कोई डाउट्स हैं तो बच्चों जरूर अपने डाउट शेयर करिए।